आइए सीखते हैं एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, उसके गुणनखंड द्वारा और उसके मल्टीपुल द्वारा, उसके पहाड़े द्वारा कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना एक साथ सीखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बातें ध्यान से समझने वाली हैं। सबसे पहले अपवर्त क्या होता है। अपवर्त किसी भी संख्या का पहाड़ा, ठीक है, उसका किस तरह से पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 4 का अपवर्त निकालेंगे, 4 1 4, दूसरा अपवर्त 4 दूनी 8, तीसरा अपवर्त 4 तिहाई 12। इस तरह से किसी भी संख्या का अपवर्त क्या होगा, उसका पहाड़ा जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसका गुणा आगे बढ़ता जाता है, वो होते हैं अपवर्त। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपुल बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है इसके 2 अपवर्त बताइए, 3 अपवर्त बताइए, तो उसके पहाड़े ही उसके अपवर्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात है समापवर्त क्या होते हैं। दो संख्याओं में कौन कौन से संख्याएं जो उसके पहाड़े में आ रही एक जैसी कौन सी हैं, सम माने समान, एक जैसा कौन है, वही समापवर्त हो जाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में ये चीज देखा जाएगा कि कौन सी संख्याएं एक जैसी हैं, उन्हीं को छांटकर हम बता देंगे कि ये समापवर्त होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम शब्द में लघु शब्द है। लघु का क्या मतलब होता है, लघु माने छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा। ठीक है, उन समापवर्तों में सबसे छोटा कौन सा होता है वही एलसीएम हो जाता है, वही लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। कठिन तो है नहीं, है ना, सबसे छोटका बेराय के रख लिया जाए। ठीक है, तो वही सब हो जाता है। अगला है अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक वो संख्याएं होती हैं जो कोई संख्या का जो है कौन कौन सी संख्या उसको काट रही हैं, वो अपवर्तक हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लें 6, ठीक है, 6 को कौन कौन काटने वाला है, एक 6 को काटेगा, 2 6 को काटेगा, 3 6 को काटेगा और 6 खुद स्वयं को काटेगा। ठीक है, तो काटने वाली जो संख्याएं हैं वो फैक्टर हो जाती हैं, उसमें कौन कौन से जो है घटक हैं वही जो है अपवर्तक हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा समापवर्तक। उन काटने वाली संख्याओं में कौन कौन सी कॉमन है, कौन कौन सी सब में है, या 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं लेंगी उसमें शामिल है, तो समापवर्तक हो जाएंगी। अब रही बात महत्तम समापवर्तक की। अब उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, महत्तम में सबसे बड़ी कौन सी है जो काटने वाली है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, तो वो सबसे बड़ी होगी। अच्छा, दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं काटने वाली। अच्छा, आप लकड़ी उकड़ी किससे काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं ना। मान लीजिए ये कुल्हाड़ी हो गई काटने वाली है, एक कहो कुल्हाड़ी का चित्र बना दे हम यहाँ पर, इस तरह से ये कुल्हाड़ी हो गई काटने वाली। ठीक है, और ये कटने वाली मल्टीपुल क्या होती हैं, संख्याओं से कटने वाली। मान लीजिए तुम्हारी लकड़ी हो गई, लकड़ी काटी जाती कुल्हाड़ी से, ठीक है, लो लकड़ी बन गई, ये कटती है और वो काटती है। ठीक है, एक निशान बना दिए हैं जिससे याद रहेगा कि क्या हो जाते हैं अपवर्त और कौन सी संख्याएं होती हैं अपवर्तक। अपवर्तक में संख्याओं की, अपवर्तकों की संख्या भी पूछा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, कितने अपवर्तक हैं, जैसे पूछ लिया 10 के कितने अपवर्तक है, इसका मतलब 10 को काटने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब कुछ संख्याओं का उदाहरण देखते हैं और फिर जो है उसमें देखते हैं। पहले एक कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, हमने 4 ले लिया। अब इसके कौन कौन से अपवर्त हैं, 1 2 4, हमको अपवर्त चाहिए। अपवर्त माने उसके मतलब पहाड़े वाली संख्याएं, गुणा वाली संख्याएं। 1 2 एक क्या पहाड़े, 4 के पहाड़े में 1 आएगा, भूल जा रहे हो, 4 के पहाड़े में 1 आएगा नहीं आएगा। तो 4 के अपवर्त कौन कौन से, जो 4 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 4 1 तो 4 खुद है, 4 1 के 4 खुद है, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12, फिर 4 चौक 16, फिर 4 पचे 20, फिर 4 छक 24, फिर 4 से 28, फिर 4 अठे 32, फिर 4 दुआई 36, फिर 4 धाम 40, फिर 4 ग्राम में 44, फिर 48। इस तरह से
बहुत सारी हैं, अनंत है, आखिर तक जाने वाली, मतलब अनंत तक जाएंगी संख्याएं। ठीक है, तो अपवर्त्यों की संख्या बताना तो मुश्किल लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी संख्या अनंत है, बहुत आगे तक बढ़ती जाएंगी, तो कहां तक बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। हाँ, छोटा बता सकते हैं, कौन सबसे छोटा है, बड़ा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ता है। सबसे छोटा अगर 4 का देखा जाए, अपवर्त या मल्टीपुल क्या होता है? 4। अगर छोटा पूछा जाए तो कितना होगा? 4। अगर 2 3 पूछा, अगर मान लीजिए 4 के 2 अपवर्त बताइए तो 4 बता सकते हो, 8 बता सकते हो, 12 भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, 5 अपवर्त बता दिया जाए तो, पूछ लिया जाए तो क्या सकते हो? 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, या कहीं से बता दोगे। 28 भी 4 का है, 32 भी 4 का है, 36 भी 4 का अपवर्त है, 40 भी 4 का अपवर्त है। ठीक है, तो इस प्रकार अपवर्त्यों को हम क्या कर सकते हैं कि उसमें छोटा कर सकते हैं, लेकिन बड़े में उसकी कोई सीमा नहीं, बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, अपवर्त जान जाओगे ना? अपवर्त क्या है? संख्या का पहाड़े में जो आती हैं गिनतियां, वो सब अपवर्त आ जाते हैं। उस संख्या का गुणा करते जाएंगे, 1 से गुणा करेंगे पहला अपवर्त, 2 से गुणा करेंगे दूसरा अपवर्त, 3 से गुणा करेंगे तीसरा, इस प्रकार से बहुत बड़ी हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, अब इसमें हम दूसरी संख्या अगर ले लेते हैं, कोई दूसरी संख्या मान लीजिए 6 ले लेते हैं। ठीक, दूसरी संख्या हमने लिया 6। ठीक, तो 6 के अपवर्त्यों की संख्या इसमें निकालेंगे कौन कौन? पहली कौन सी? 6 आ गई। ठीक है, दूसरी क्या आ जाएगी? 12, तीसरी 18, चौथी 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 से 42, 6 के 48, 6 9 54, हाँ 6 दहम 60, 6 ग्रह में 66, 6 बरह में 72। ठीक है, इस तरह से बहुत लंबी दूरी तक संख्याएं आ जाएंगी 6 की। ठीक है, आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो इसमें 6 का सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है? 6 है। ठीक है, 6 के 2 अपवर्त बताइए, 6 और 12। ठीक है, 2 संख्या हमने ले लिया। ठीक, इनके अपवर्त निकालना आपको पता हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन 4 के अपवर्त्यों की बात करें जो काले रंग से लिखे हैं, 6 के अपवर्त्यों की बात करें जो नीले रंग से लिखे हैं, इनमें कौन कौन सा समान है? सम माने समान, कौन कौन से अपवर्त समान है? ठीक है, बताइए कौन कौन से समान? ये 12 इसमें है, ये 12 इसमें है, 12 लिख लेंगे, 12 है समान ना? चलिए 12 लिख लिए। और कोई समान है? 24 नहीं है? तो 24 को भी बताइए। 12 के बाद 24 का नंबर आ गया, ये देखिए 24 का नंबर आ गया, हमने 24 भी लिख लिया। और क्या आ जाएगा? 36 है। ठीक है, 36 भी हमने लिख लिया। 48 भी है, हाँ ठीक है, 48 भी है, यहाँ भी 48, यहाँ 48 भी लिख लिया। और भी है, हाँ और भी है, पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो और भी मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो समापवर्त जो है, जो समान है, इनको हम आसानी से निकाल ले रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? देख कर दोनों में मिलान करके हम कौन कौन से समान हैं इनका पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आसान है ना? अब आ गए हम अगले पॉइंट पर, लघुत्तम समापवर्त पर। किस पर आ गए? लघुत्तम माने सबसे छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा, समापवर्त इसमें सबसे छोटा, बड़े की बात नहीं कर रहा है, लघुत्तम सबसे छोटा कौन सा है? 12। तब इस प्रकार से जो 12 आ गया, वो संख्या क्या आ गई? वो 4 और 6 का लघुत्तम है। ठीक है, 4 और 6 का लघुत्तम क्या है? 12। हम अपवर्त को निकालकर या समापवर्त को निकालकर या अपवर्तक को निकालकर एलसीएम और एचसीएम लगाना सीख रहे हैं ना। बाद में हम उसको दूसरी विधि से, भाग विधि से भी सीखेंगे। ठीक है, भाग विधि से भी एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएम दोनों निकालना भाग विधि से सीखेंगे। अभी हम केवल इसके अपवर्त्यों या अपवर्तक के हिसाब से सीख रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं।
चार के कौन कौन से अपवर्तक हैं, चार को काटने वाली कौन कौन सी कुल्हाड़ी हो सकती है, यानी कि चार किससे किससे कटेगी, बताइए। एक से कटेगा चार, एक से कटेगा चार, ठीक है। चार को एक से काटेंगे तो कट जाएगा, चार में एक से भाग देंगे तो आ जाएगा चार, एक चौके चार, यानी कि चार को काटने वाली एक संख्या मिल गई जो क्या है, एक है, ठीक है। चार को और कौन काटेगा, हाँ, चार को अगर हम दो से भी भाग देते हैं, दो वाली कुल्हाड़ी प्रयोग करते हैं तब भी आ जाएगा दो, यानी कि दो भी काटेगा चार को, ठीक है। चार खुद काटेगा। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, जो फैक्टर होते हैं, अपवर्तक होते हैं, अंग्रेजी में फैक्टर जिनको बोलते हैं, वो फैक्टर किसी भी संख्या के फैक्टर, दो तो एकदम कन्फर्म है, किसी भी संख्या के फैक्टर दो एकदम क्लियर हैं। कौन से दो, एक संख्या है नंबर एक, और दूसरा वो खुद है। किसी संख्या को अगर हम फैक्टर बताएंगे तो पहला फैक्टर तो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। सभी संख्याओं का फैक्टर एक होता है सबका, ठीक। फिर दूसरा क्या हो जाता है, वो संख्या खुद हो जाती है। जैसे 51 कहा जाए किसके कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहले एक बता दो कि आंख मूंद कर, और दूसरी संख्या 51, दो तो अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। और जिन संख्याओं के केवल दो ही फैक्टर होते हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। अभाज्य संख्या बताई गई है, फिर भी हम बताएंगे दोबारा भी। तो चलिए, इनके कितने अपवर्तक निकल गए, अपवर्तकों की संख्या, चार के अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 1 2 3। चार के अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, ठीक है। अब छह के अपवर्तकों की संख्या देखते हैं। छह किससे किससे कटेगा भाई, छह को काटने वाली नंबर एक कुल्हाड़ी क्या है, एक, और दूसरी कुल्हाड़ी क्या है, दो, और छह को किस तीन से काट देंगे। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, छह के अपवर्तकों की कुल संख्या कितनी है, गिनकर बताएंगे हम। छह के अपवर्तकों की कुल संख्या कितनी है, गिनकर बताएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर हो गया। अपवर्तकों की संख्या अगर कहीं प्रश्न में पूछा जाए तो उसके अपवर्तक निकालेंगे और गिनकर बता देंगे कि यही उनके अपवर्तक हैं, यही उनके फैक्टर हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं समापवर्तक। समापवर्तक माने यहां भी सम शब्द आ गया, यहां भी सम का मतलब क्या हो जाता है, समान। समान माने एक बराबर जो होंगे। अब इनमें हम क्या देखते हैं, क्या क्या समान है इसमें बेटा, एक है, इसमें भी ठीक है, एक हमने लिख लिया, दो इसमें भी दो लिख लिया, ठीक है। कितने समापवर्तक इसमें मिल गए, दो समावर्तक है, एक और दो। लेकिन हमको चाहिए क्या, महत्तम चाहिए। महत्तम माने बड़का वाला, महत्तम माने सबसे बड़का। इसमें बड़ा की जरूरत पड़ गई ना, लघुत्तम वाले बड़ा नहीं मिल रहा था, बड़ा तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ बड़का वाला क्या है, दो। तो इस तरह से 4 और 6 का मासा महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसको मासा कहेंगे या HCF भी बोलते हैं, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। 4 और 6 का HCF क्या है, 2। क्लियर, एक संख्या आ गई। अब हम ये 2 के बीच में हमने निकाला, 4 और 6 के बीच में निकाला। अब हम मान लीजिए 3 कोई संख्याएं हैं जिनका हम निकालना चाह रहे हैं, एक और संख्या इसमें शामिल कर लेना चाह रहे हैं। चलिए कोई और निकाल लेते हैं हम, 10 15 और 20 का निकालते हैं। हाँ, 10 का पहाड़ा पढ़िए फिर। 10 के कितने कितने हैं, 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 के 50, 10 60, 10 के 70, 10 से 80, 10 9 90, 110, 120। बस जितनी जगह उतने लिखेंगे ना, जितनी जगह हमने बना रखा उसी में लिखेंगे। 15 के लेते हैं, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 के 45, 15 चौका 60, 15 के 75, 15 छक्का 90, 105, 15 8 120। अब यहीं पर इसको भी रोक देते हैं, इसकी भी संख्या बहुत आगे। 20 का देखते हैं,
20 एक के 20, 2 दूनी 40, 2 तिहाई 60, 2 चौक 80, 2 पंचे 100, 120। चलिए यहाँ भी ठीक है। तो इनके अपवर्त 10, 15 और 20 के काफी अपवर्त निकल गए। अब निकालते हैं इनमें कौन कौन से समान हैं, तीनों संख्याओं में कौन कौन से समान है देखते हैं। 10 तो ये नहीं है, 20 इसमें है और इसमें 20 नहीं है, ठीक है। 30 इसमें है, हाँ 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है और इसमें नहीं है। चलो उसकी बात खत्म, तीनों में होना चाहिए ना, तीनों में भी होना चाहिए तभी तो काम बनेगा। 40 इसमें है, 40 इसमें है, इसमें क्या 40 है 15 वाले में नहीं है, इसमें है। 50 भी नहीं है, 60 है, 60 इसमें है, 60 है इसमें। चलिए 60 को पकड़ लेते हैं, 60 मिल गया, इसमें 60 है, इसमें 60 है। चलो पहले मिल गया, पहला समापवर्त क्या हो गया 60, दूसरा समापवर्त इसी का अपवर्त तो भी हो जाएगा, इसी का गुणन 60 दूनी 120 मिल जाएगा। कहाँ है ये देखो, 120 इसमें हो गया, 120 भी मिल गया। यहाँ भी अगर आगे बढ़ाए होंगे तो यहाँ भी 120 हो गया, यहाँ भी 120 हो गया, ठीक 120 हो गया। तीसरा अगर निकालना जाएगा इसी का गुणा 180 भी हो जाएगा, हाँ 240 भी हो जाएगा। हमने लिखा भले नहीं है लेकिन तो है, तो ठीक है। तो कौन कौन से समान अपवर्त हैं 10, 15 और 20 के, उसको हमने इस कॉलम में लिखा है, समापवर्त वाले खाने में हमने लिख लिया है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या जानेंगे अब हम, हाँ लघुत्तम की बारी आ गई, लासा की बात नंबर आ गया। अब लासा माने लघुत्तम माने सबसे छोटा वाला, लघु माने छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, कौन से छोटा अपवर्तक है, 60 है, 60 ठीक है। तो सबसे छोटा वाला 60 हो गया, ठीक है, सबसे छोटा 60 हो गया, ठीक। एलसीएम निकल गया, 10, 15 और 20 का एलसीएम हमारे सामने है। आसान है कठिन है, सबको आ जाएगा, इजी है ना। 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 निकालना सीख गए सभी लोग, सबको आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके अपवर्तक निकालने, फैक्टर निकालने या कौन कौन उसको काटने वाली संख्याएं हैं, कुल्हाड़ी कौन कौन सी है उसकी वो निकालें, तो 10 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। 10 को काटने वाली सबसे पहली संख्या क्या है, एक सबको काटता है, एक आंख मूंद कर लिखेंगे, ठीक है। 10 को काटने वाली और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 2, 2 पच्चे 10 होता ना, 2। 3 है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 10 3 से नहीं कटेगा। 4 है, 4 भी नहीं है, बुरा करते रहो मन में। 5 है, हाँ 5 है, 5 के बाद सीधे 10 पे पहुंचेंगे। जब आधा हो जाता है तो आधे के बाद डायरेक्ट जो है वही संख्या आ जाती है, ठीक है। आधा तक जो आएगा उसके बाद डायरेक्ट वही लिख सकते हैं। 15 का नंबर आया, 15 किससे किससे कटेगा, एक तो सबसे कटता है, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और 5 से कटेगा, 5 3 15 और 15 के बाद 5 के बाद फिर किससे कटेगा 15, फिर 15 ही से कटेगा, है कि नहीं। 15 से ही कटेगा, हाँ खुद से ही कटेगा, ठीक है। 20 का नंबर आ गया, 20 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, फिर 10 से कटेगा, आधा हो गया, डायरेक्ट 20 से कटेगा, ठीक है। अब संख्या हमको निकालनी है समापवर्तक की, क्या निकालना है, समापवर्तक, काटने वाली वो संख्या का पकड़े रहो, इसका का पकड़े रहो, का से काटने वाला पकड़े रहो, ध्यान रहेगा नहीं तो भूल जाएगा। वर्तक माने काटने वाला, ध्यान रखना, का पकड़े रहा, जिसमें का है वो समझो काटने वाली, जिसमें का नहीं है, वर्त में का नहीं है तो वो कटने वाली हो गई, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखते हैं कौन कौन समान है, कौन कौन समान है बेटा, एक समान है कि नहीं, एक तो समान हो ही गया, 2 समान है नहीं है, 5 समान है, वो मिल गया 5 मिल गया, 5 समान है, ठीक है 5 हो गया। और कौन समान है, 10 समान है, बिल्कुल नहीं, 1 और 5
1 और 5 समापवर्तक हैं किनके? 10, 15 और 20 तीनों संख्याओं। अब अगला स्टेप आएगा कि हम इसका HCF निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें, मासा निकालें। महत्तम का माने बड़का वाला, बड़का निकालना है, बड़का फैक्टर बताना है। बड़ा कौन सा इसमें? 5, बड़ा 5 है, HCF आ गया 5। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर एक से ज्यादा संख्याएं नहीं मिल रही, केवल एक ही मिल रहा है, कभी कभी एक ही मिलता है, हाँ, तो जब एक ही, जैसे 3 और 5 का मासा निकालेंगे तो केवल एक ही दोनों का कॉमन मिलेगा, तो इसलिए उसका मासा केवल 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से इस विधि द्वारा हम आसानी से लासा और मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया सबको समझ में? तो कुछ संख्याएं जो है अपने मन से आप निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको निकालना हुआ इस विधि से मासा 4, 6 और 8, इसका निकाल कर आइएगा। 3 संख्या 4, 6 और 8 आसानी से इसको निकाल कर आएंगे। ठीक है।